चलिए बेटा, आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर यानी संधारित्र का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 12वीं के मेन एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, इस साल मॉडल पेपर में भी है, इसलिए इसको आपको अच्छे से करना है। इसकी मेन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजन। ठीक, इंग्लिश में इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलोगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उपस्थिति में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का डेरिवेशन, ये आपको करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि आंशिक रूप से यानी आधा भरा हुआ परावैद्युत माध्यम के कारण समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का आपको व्यंजक निकालना है। ठीक है, इसका वर्णन आपको दो शीर्षक में करना है। नंबर 1 शीर्षक क्या रहेगा बेटा? नंबर 1 शीर्षक रहेगा उपकरण का वर्णन। ठीक है, उपकरण का वर्णन। और दूसरा शीर्षक रहेगा आपका परिणामी धारिता। परिणामी धारिता, इसका आपको सूत्र निकालना है। ठीक है, तो उपकरण के वर्णन में उसकी कार्यविधि आ जाएगी। चलिए पहले अपन चित्र बनाते हैं। तो चित्र में आपको क्या लेना है? समांतर पट्ट संधारित्र। तो समांतर पट्ट संधारित्र में केबल क्या होती है बेटा? दो समांतर प्लेट, ये ले लिए अपन 2 समांतर प्लेट। कोई डाउट? फर्स्ट प्लेट का नाम क्या रख देते हैं अपन? P। दूसरी प्लेट का नाम क्या रख देते हैं अपन? Q। ठीक है, पहली प्लेट को ध्यान दीजिएगा, पहली प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़कर कितना आवेश देना है? +Q आवेश। जैसे +Q आवेश देंगे तो पहली प्लेट पर कौन सा आवेश वितरित हो जाएगा? +Q आवेश। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको क्या रखना है? परावैद्युत माध्यम। आंशिक रूप से भरना है यानी आधा भरना है। ये भर दिया अपन बेटा परावैद्युत माध्यम, रख दिए। परावैद्युत माध्यम को कैसे से इंडिकेट करते हैं अपन? K से। परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी ले लें अपन? T। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ले लें बेटा अपन? D। ठीक, जैसे पहली प्लेट पर +Q आवेश फैलेगा तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरण की क्रिया, इंड्यूस्ड वर्क होगा। तो जैसे प्रेरण की क्रिया होगी तो यहां पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश। यहां पे कौन सा आवेश आएगा बेटा? प्लस आवेश। फिर यहां पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश। बाहर कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश। लेकिन लास्ट वाली प्लेट को आपको किससे कनेक्ट करना है? अर्थ से। जैसे पृथ्वी से कनेक्ट करोगे इसका टोटल धन आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी पे, यानी गो टू अर्थ। राइट, ये हो गया आपका डायग्राम। अब इसका वर्णन करना है, वर्णन ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए बेटा इसका वर्णन करते हैं, वर्णन बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आता है आपका उपकरण का वर्णन। तो उपकरण के वर्णन में बोलना है आपको, इसमें चित्र में ध्यान दीजिएगा, इसमें P और Q समांतर पट्ट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। क्लियर है? इसमें P और Q समांतर पट्ट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है। एक लाइन क्लियर हो गया बेटा? P और Q क्या है? समांतर पट्ट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? D है। दूसरी लाइन में, 3 लाइन में वर्णन करना है। दूसरी लाइन में बोलोगे दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का परावैद्युत माध्यम K रखते हैं। 2 लाइन क्लियर। तीसरी लाइन में प्लेट P को आवेश स्रोत से तथा प्लेट Q को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। ये हो गया बेटा आपका उपकरण का वर्णन। क्लियर? किसी को डाउट? अब आता है आपका परिणामी धारिता का सूत्र यानी इसकी कार्यविधि। ठीक है, तो कार्यविधि में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? लिखोगे जब प्लेट P को आवेश स्रोत से +Q आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया के कारण, कौन सी क्रिया के कारण बेटा? प्रेरण की क्रिया यानी इंड्यूस्ड वर्क। प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट Q के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? प्रेरण की क्रिया के कारण। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्लेट Q किससे संपर्कित है? पृथ्वी से संपर्कित है,
जिस कारण इसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी पे चला जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका परिणामी धारिता का चित्र की कार्यविधि। कोई डाउट बेटा? अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दोनों प्लेटों के बीच निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के बीच इस एरिया और इस एरिया में क्या है बेटा? वायु, और इस एरिया में क्या है? माध्यम। तो दोनों पे अलग अलग तीव्रता आएगी। लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र क्या होता है बेटा? E बराबर गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में आप लोग पढ़े हो। E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, जहां पे सिग्मा क्या है लिखेंगे, जहां सिग्मा प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व को याद रखिएगा। पृष्ठ घनत्व क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। इसका मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, मात्रक दिया चुका पेपर में। तो क्या लिखोगे? दोनों प्लेटों के मध्य वायु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। जहां पे सिग्मा क्या है बेटा? प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है। तो सिग्मा बराबर कितना होगा? सिग्मा बराबर आपका होगा Q अपान A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा बराबर पृष्ठ घनत्व। अभी सिग्मा के मान को यहाँ पे प्लेस करो। तो E बराबर कितना आएगा? ध्यान दीजिए, E बराबर सिग्मा की जगह रखोगे अपन Q अपान A, अब पहले से है यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यानी क्या आ गया बेटा? दोनों प्लेटों के मध्य वायु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम पर निकालना है आपको। तो क्या लिखेंगे? दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता और विभव। तो के का नीचे गुणा कर देंगे। तो Q अपान कितना आ गया बेटा? Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 2। ये E डैश का मान मिल गया। करेक्ट? दोनों जगह तीव्रता मिल गई। कहां पे? पहले वायु पे, फिर कहां पर बेटा? माध्यम पर। अब आपको निकालना है दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर। क्या निकालना बेटा? दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर। फार्मूले पे ध्यान देते हैं। लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर V बराबर एकांक धनावेश को, किसको लाना है? एकांक। क्यों एकांक धनावेश को लाना है? क्योंकि जब हम एकांक धनावेश को लाएंगे तो जो बल का काम है वो कौन करेगा? तीव्रता। कौन करेगा बेटा? तीव्रता। क्योंकि तीव्रता बराबर होता है आपका बल अपान आवेश। बल बराबर होता है तीव्रता अपान, एक मिनट, तीव्रता E बराबर आपका होता है F अपान Q। तो यदि Q का मान 1 हो जाएगा तो F का काम कौन करेगा? तीव्रता करेगी। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर V बराबर एकांक धनावेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य। लिख लोगे? एक बार यहां पे ध्यान दो। दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर V बराबर एकांक धन आवेश को प्लेट Q से P तक लाने में किया गया कार्य। अतः V बराबर, कार्य बराबर क्या होता है बेटा? बल गुणे विस्थापन। तो बल का काम ध्यान देना कौन करेगा? बल का काम मैंने अभी भी बताया कि बल का काम कौन करेगा? तीव्रता। लेकिन जब यहां से यहां पे आते हैं तो यहां की तीव्रता और यहां की तीव्रता एक समान है, यानी y, और यहां की तीव्रता बदली है, यानी E डैश। तो दोनों की तीव्रता और विस्थापन में क्या रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा। V बराबर, पहले आवेश को हम वायु में चलाते हैं। तो वायु में कहां से कहां चला बेटा? यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो ये और ये दूरी कितनी होगी? देखो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। और परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है? T। तो इतनी और इतनी दूरी कितनी बचेगी? D माइनस T। ठीक है, तो वायु में कितना चला? वायु में देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो वायु का तीव्रता कितना है? E। तो ये आपका हो गया बेटा E, यानी बल, अब गुणे विस्थापन। तो वायु का विस्थापन कितना होगा? D माइनस टी। D माइनस टी प्लस फिर माध्यम में भी चला है, तो माध्यम की तीव्रता कितनी है बेटा? E डैश। तो ये आपका हो गया बल की जगह E डैश इंटू माध्यम में कितना विस्थापन चला है? देखो माध्यम की मोटाई कितनी है? T है। तो माध्यम का विस्थापन कितना आ जाएगा बेटा? आपका T। करेक्ट? ध्यान दे लीजिए। विभवांतर बराबर एकांक धनावेश को Q से P तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन प्लस बल गुणे विस्थापन, क्योंकि दो बार कार्य किया है।
यहां से यहां तक और यहां से यहां तक वायु में चलने में कार्य करेगा और यहां से यहां माध्यम में चलने में कार्य करेगा। राइट है। समीकरण 1 और 2 से मान भर दो, तो ई और ई डैश के मान भरोगे तो भी बराबर कितना आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन बचा बेटा। ई का मान है आपका Q बटे ए एप्सिलॉन 0 और यहां पे कितना है D माइनस टी प्लस ई डैश का मान है Q बटे के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी। दोनों से कॉमन कितना है ध्यान दीजिए, V बराबर Q बटे ए एप्सिलॉन 0, कितना बचेगा बेटा D माइनस टी प्लस टी अपान के, कितना बचेगा। और आगे चलते हैं, V बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन 0। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, D इन दोनों से जैसे हम माइनस टी कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा बेटा 1 माइनस 1 अपान के, कितना आ गया, ये V की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है C का मान यानी धारिता। लिखो, चूंकि C बराबर, इसको मान लेते बेटा बस समीकरण नंबर 3। अब लिखते हैं, चूंकि धारिता C बराबर, धारिता के सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे, धारिता C बराबर क्या होता है बेटा Q अपान V। हाँ चलिए लिखते हैं, चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है Q अपान V। ये कहां से आ गया, धारिता के सिद्धांत से। समीकरण 3 से V का मान भर दो बेटा। जैसे V का मान भरेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, C बराबर Q अपान V का ये पूरा मान भरना है। तो V का कितना मान है, देखो V का मान है आपका Q बटे ए एप्सिलॉन 0, अब ब्रैकेट में D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान के। यहां पे Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन 0 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो C बराबर कितना है बेटा ध्यान दीजिए, C बराबर ए एप्सिलॉन 0, अब पूरे के बटे कितना है D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान के। ये आ गया आपका आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। आ सकता नहीं, आएगा। ठीक, मात्रा क्या लिखोगे बेटा इसका, फैराड, ऐसे करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए